हेलो दोस्तों, आपका अपना यूट्यूब चैनल 10th बोर्ड में फिर से आप लोगों का स्वागत है। 10 क्वेश्चन तक हो गया था। आगे हम लोग क्वेश्चन 11 नंबर से देखते हैं। ये क्वेश्चन जो है प्रीवियस ईयर का क्वेश्चन है जो 2024 में बोर्ड हुआ था। अगला क्वेश्चन 11 नंबर है समांतर श्रेणी। पहला वीडियो में पढ़े थे माध्यमातिका बोलक, दूसरा में पढ़े थे प्रोबेबिलिटी, तीसरा है समांतर श्रेणी। 3 चैप्टर हो गया। 3 चैप्टर में यानी 10 नंबर अगर पूछ दे तो 30 नंबर हो जाएगा। 3 चैप्टर से 30 नंबर आ जाएगा। बाकी 2 चैप्टर और पढ़िएगा तो 50 नंबर हो जाएगा। मात्र 5 चैप्टर अगर पढ़िएगा तो आपको 1 नंबरिया में 50 नंबर आ जाएगा। मात्र 5 गो चैप्टर अगर अच्छे से पढ़ लीजिएगा तो 50 नंबर 1 नंबरिया में फिक्स है। बाकी 2 नंबरिया 5 नंबरिया है ये है, लेकिन 50 नंबर कोई नहीं काट सकता है। गारंटी के साथ कर रहे हैं, आपको क्वेश्चन फिक्स रहता है, लेकिन आपको तरीका आना चाहिए। चलिए, क्वेश्चन है समांतर श्रेणी का। इसमें जो आप लोग को याद रखना पड़ेगा, समांतर श्रेणी यानी सीढ़ी जैसा जो होता है उसी को हम लोग समांतर श्रेणी कहते हैं। सीढ़ी जो आप देखे होंगे, सीढ़ी जो होता है वो बराबर बराबर दूरी पर होता है, यानी समांतर होता है। दो डंडा के बीच का दूरी क्या होता है, सेम होता है। उसी तरह जो है इसमें भी होता है कि दो जो संख्या दिया है उसके बीच का अंतर क्या होगा, समान होगा। जैसे सीढ़ी में दूरी समान होता है, उसी तरह जो है यहाँ पर जो संख्या दिया रहता है, पद दिया रहता है, दोनों पदों के बीच का जो अंतर होता है वो क्या होता है, समान होता है। जब समान होगा तो समांतर श्रेणी होगा, अगर यहाँ समान नहीं होगा तो ये सीढ़ी नहीं होगा। जैसे सीढ़ी में होता है वैसे ही ये पदों में भी होता है, संख्या में भी होता है, दोनों का अंतर समान होता है। समझ गए। अब जैसे सीढ़ी में पहला होता है, दूसरा, तीसरा, चौथा, वैसे करके संख्या में भी होता है, पहला पद, दूसरा पद, तीसरा पद, डॉट डॉट करके अनगिनत तक जाता है। अब देखिए पहला पद हो गया, यहाँ पर दूसरा पद है, तीसरा पद है, डॉट डॉट दे दिया, इसका मतलब और आगे जाता रहेगा। का 11वां पद क्या होगा, मतलब 11वां जो पद होगा, 11वां जो डंडा होगा वो पूछ रहा है। लेकिन आपको पता है 1 2 3 4 गो 11वां तक नहीं लिखे हैं, तो समझ गया 11वां पद पूछ रहा है, यानी 11वां नंबर डंडा जो है उसका पद कितना होगा ये पूछ रहा है। A1 A2 A3 करके होता है, तो पहला पद ए हो गया। अब अंतर, दोनों के बीच का अंतर कैसे घटेगा, तो अगला में से पिछला घटाना है, दूसरा पद में से पहला पद को घटाना है, फिर अगला जांचेगा तो फिर दूसरा में से पहला को, अगला में से पिछला को घटाएंगे तो सार्वंतर निकलेगा, जिसको हम लोग डी से सूचित करते हैं। सार्वंतर को डी से, माइनस गुने माइनस टूटेगा तो प्लस हो जाएगा। यहाँ पे आप हल करिएगा, भिंजोर बनेगा, 5/2 आएगा, डी का मान 5/2। अब पूछ रहा है 11वां पद, 11वां पद क्या होगा, यानी A11। 11वां पद वही पद पूछेगा तो उतना 1 डी कम लिख देंगे, याद रखिएगा। 11वां पद पूछा ना तो A + 10 डी लिखेंगे, 1 डी कम लिखेंगे। अगर 20वां पद पूछेगा तो A + 19 डी। 11वां पद अगर पूछा है तो A + 10 डी। 9वां पूछेगा तो A + 8 डी। 12वां पूछेगा 12वां पद तो A + 11 डी, यानी 30वां पद पूछेगा तो A + 29 डी। लेकिन आपको ए और डी का मान पता होना चाहिए। फार्मूला से भी बनेगा लेकिन वहाँ लंबा जाएगा। अब ए का मान रख देना है, डी का मान रख देना है। अब कैलकुलेशन आना चाहिए, बिना कैलकुलेशन का मैथ नहीं होता है, तो इसलिए आपको बेसिक चीज़ें ये सब आना चाहिए। अब देखिए यहाँ से -3 प्लस, ठीक, 10 डी गुना में है तो डी 5/2, काट दिए, 2 5 10, 5 आएगा, -3 प्लस 5 25। अब घटेगा, बड़का में से छोटका गया, -3 घटा, प्लस में 22 आ गया। ऑप्शन नंबर बी। समझ गए, ऑप्शन नंबर कौन है, बी। आपको इंग्लिश और हिंदी दोनों में रहता है। इंग्लिश में आता है तो इंग्लिश पढ़िए, जिस बच्चे को अगर हिंदी आता है तो हिंदी पढ़िए, दोनों में रहता है। इस क्वेश्चन से बाहर क्वेश्चन नहीं रहता है, गारंटी के साथ कहते हैं। अगर अच्छे से वीडियो देखिएगा तो आप फिर दूसरा बार चैप्टर पढ़ने का मौका नहीं मिलेगा। अगर अच्छा लगेगा तो लाइक भी करिएगा, शेयर कीजिएगा, सब्सक्राइब करिएगा नए हैं तो। क्वेश्चन नंबर 12 है, समांतर श्रेणी दिया हुआ है, संख्या पद इतना में पदों की संख्या क्या हुआ है। पदों की संख्या यानी n पूछ रहा है, याद रखिएगा। ये पदों की जो संख्या है क्या पूछ रहा है, n पूछ रहा है, यानी 41 38 35 डॉट डॉट अंतिम पद दे दिया 8। उसमें कह रहा है टोटल पदों की संख्या कितना है। आपको पहला पद पता है 41 है, डी निकालना आता है, अगला में से पिछला घटाना है, -3 आ गया, और लास्ट में अंतिम पद दिया है, an का मान दिया है 8। n का मान नहीं दिया, n पूछ रहा है, तो जो दिया है ना उसको लिखना है सबसे पहले। क्वेश्चन में जो दिया है, कोई भी क्वेश्चन बनाने से पहले आप लोग जो अगर क्वेश्चन में दिया है उसको लिख लेना है, उसके बाद क्या पूछ रहा है उसका जवाब देना है। ये नहीं कि बनाना शुरू कर देना है, जो जो दिया है उसको लिखना है, जो नहीं दिया है उसको निकालना है।
अब n नहीं दिया, a दिया पता है, d पता है, n पता है, फार्मूला आता है कि n बराबर होता है a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। अब यहाँ पर मान बैठा दीजिए, n का मान हो गया 8, a का मान 41 प्लस n नहीं पता है n माइनस 1 इंटू डी पता है -3। कैलकुलेशन अब आना चाहिए, कैलकुलेशन बिना मैथ नहीं बनेगा। अब यहाँ पे देखिए कैलकुलेशन कैसे हुआ, यहाँ पे देखिए हम इसको पहले कैलकुलेशन करिए, यहाँ पर डायरेक्ट लिख दिए। -3 को n से गुना करिएगा तब प्लस में था तब -3n, यह माइनस माइनस प्लस 3, 41 और 3 44 और -3n, 3 माइनस है इधर आ गया प्लस हो गया, ये प्लस में था उधर जाकर माइनस हो गया। 3n बराबर 36, n बराबर 12, 3 से कटेगा 12 36, पदों की संख्या कितना गया 12, टोटल पद कितना इसमें 12 हुआ। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 13 है, समांतर श्रेणी के प्रथम 50 पदों का योगफल क्या हुआ है। जो दिया हुआ है उसका प्रथम 50 पद, प्रथम मतलब शुरू से जो है 50 पद का योगफल निकालना है। पहला पद दिया है, दूसरा पद, तीसरा पद सब दिया है और अंतिम पद यहाँ पर नहीं दिया है, समझिए। लेकिन हमको पूछ रहा है 50 पदों का योगफल, 50 से तक हमको जाना है, ये पता चल गया। टोटल n का मान दिया है, a दिया है, d निकाल लेना है। a 2 हो गया, d का मान भी 2 निकलेगा, 4 में से 2 गया 2, n 50 पद है यानी पदों की संख्या दे दिया है तो 50 है वो। और योगफल पूछ रहे थे, SN, S मतलब सम मतलब योग होता है, n मतलब पदों की संख्या यानी SN पूछ रहा है, यानी 50 पदों की संख्या पूछ रहा है। ठीक, फार्मूला आता है SN बराबर n/2 इन बड़ी कोष्ट 2a प्लस छोटी कोष्ट बंद n-1 इंटू डी बड़ी कोष्ट बंद। समझ गए, ये फार्मूला आता है पदों की योगफल। n का मान पता 50/2, यहाँ पे आप मान बैठाना है, मान बैठाने के बाद आपको हल करना है। यहाँ से हल करिएगा तो आपका आंसर आ जाएगा 2550। कैसे हल किया आप लोग देख लीजिए अच्छे से। 2 दूना 4 घटेगा 49 गुने 2, बोडमास का रूल आना चाहिए, पहले गुना का काम होता है तब जोड़ का काम होगा। तो 4 प्लस 49 दूना कितना 98, फिर जुटेगा 102, फिर कोष्ठ हटेगा तो 25 से गुना करेंगे तो 2550, ऑप्शन नंबर बी। यहाँ पे बोडमास का रूल आपको आना चाहिए। ये समांतर श्रेणी का क्वेश्चन था, 3-4 क्वेश्चन हम लोग पढ़े हैं और आगे भी क्वेश्चन होगा। 10 क्वेश्चन इस चैप्टर से रहता है समांतर श्रेणी से। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। देखिए ये क्वेश्चन जो है नियामक ज्यामिति का क्वेश्चन है, समांतर श्रेणी का क्वेश्चन नहीं है, ये है नियामक ज्यामिति का, निर्देशांक ज्यामिति। बिंदु इतना किस चतुर्थांश में है, आपको ये याद होना बहुत ज़रूरी है। जो हम यहाँ फिगर बनाए हैं उसको, यहाँ से बहुत क्वेश्चन बनता है, ये मेन चीज़ है, समझिए। 4 क्वाड्रेंट होता है, फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, फोर्थ। कितना क्वाड्रेंट 4। प्रथम पाद, द्वितीय पाद, तृतीय पाद, चतुर्थ पाद। प्रथम में जो है दोनों का मान प्लस होता है, यानी x वाला भी y वाला भी। दूसरा में भी x वाला माइनस होता है, y वाला प्लस हो जाता है। तीसरा पाद में x का भी मान माइनस, y का मान भी माइनस। चौथा पाद में x का मान प्लस, y का मान माइनस। ये चीज़ आपको अगर याद है तो क्वेश्चन एक भी नहीं छूटेगा, ये समझ लीजिए। पूछेगा कि कौन सा पाद में प्लस प्लस होता है, प्रथम पाद में कौन सा पाद में माइनस प्लस होता है, द्वितीय पाद में कौन सा पाद में जो है दोनों माइनस होता है, तृतीय पाद में कौन सा पाद में प्लस माइनस होता है, चतुर्थ पाद में। पूछेगा कि मूल बिंदु का निर्देशांक क्या होता है, 0 0। एक्स वाई दोनों का क्या होता है मूल बिंदु 0, इसीलिए एक्स का भी मान 0, वाई का मान 0। मूल बिंदु का निर्देशांक क्या होता है, एक क्वेश्चन आता है 0 0। अब यहाँ पे देखिए जो निर्देशांक दिया हुआ है, एक्स का मान दिया है 2√7, वाई का मान -3 दिया है। ये पूछ रहा है किस चतुर्थांश में स्थित है, किस पाद में स्थित है। अभी प्लस में है, ये माइनस में, खोजिए प्लस माइनस। एक्स का मान प्लस, वाई का मान माइनस, किस पाद में चला गया, चतुर्थ पाद में। तो अब यहाँ पे ऑप्शन दिया प्रथम, द्वितीय, तृतीय, चतुर्थ, किस में जगह चतुर्थ। हो सकता है यहाँ मान चेंज कर दे, एक पहले माइनस बाद में प्लस, तब किस में चला जाएगा, द्वितीय में। हो सकता है दोनों प्लस में रहे तो किस में चल जाएगा, प्रथम में। दोनों माइनस में दे दे तो किस में चल जाएगा, तृतीय में। तो यहाँ से 4 5 6 मतलब समझिए ना 8 से 10 क्वेश्चन यहाँ से, इसलिए आप लोग याद रखिएगा। और क्वेश्चन और आता है, एक्स अक्ष पर वाई का मान 0 हो जाता है और वाई अक्ष पर एक्स का मान 0 हो जाता है। 2 क्वेश्चन यहाँ से आता है। एक्स अक्ष से लंब दूरी को क्या बोलते हैं, कोटि। वाई अक्ष से लंब दूरी को हम लोग भुज कहते हैं। तो 2 क्वेश्चन यहाँ से भी आता है। इस वीडियो को अच्छे से देखिएगा, अगर अच्छा लगेगा तो वीडियो को लाइक शेयर ज़रूर कीजिएगा। चलिए मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, धन्यवाद।